अगर आपने पिछले कुछ दिनों में न्यूज देखी हो तो हर जगह आपको एक चीज बार बार सुनने मिल रही है, हवा में मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो गई, ड्रोन्स हवा में ही गिरा दिए गए। लेकिन सवाल ये है कि ये कौन से सिस्टम्स हैं जो आसमान में ही मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें सबसे इंटेंस जंग जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में हो रही है। और इस आसमानी बैटल में दुनिया के कुछ सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स यूज हो रहे हैं और इस वीडियो में हम इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं अमेरिका और उसके एलाइज का डिफेंस नेटवर्क। अमेरिका ने मिडल ईस्ट में अपने पेट्रियट और थार्ड मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय किए हैं ताकि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा सके। पेट्रियट सिस्टम एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरानियन शाहिद ड्रोन्स और मिसाइल्स को रोकने में पेट्रियट सिस्टम की इंटरसेप्शन रेट बहुत अच्छी रही है। इसके ऊपर एक और पावरफुल लेयर है थार्ड, यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस। थार्ड का काम है बैलिस्टिक मिसाइल्स को बहुत ऊंचाई पर ही तबाह करना जब वो एटमॉस्फेयर में री एंट्री करते हैं। ये लिटरली मिसाइल को मिसाइल से नहीं बल्कि डायरेक्ट काइनेटिक इम्पैक्ट से तोड़ देते हैं, जिसे हिट टू किल टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इजराइल भी इस वॉर का मेजर पार्ट है और इजराइल के पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। सबसे नीचे वाली लेयर है आयरन डोम। आयरन डोम स्पेशली शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और ड्रोन्स को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है और ये रेडार के जरिए आती हुई मिसाइल्स या ड्रोन की ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करके तय करता है कि उसे खत्म करना है या इग्नोर। उसके ऊपर है डेविड स्लिंग जो मीडियम रेंज मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है और सबसे ऊपर है एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को एटमॉस्फेयर के बाहर तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी लेयर्ड डिफेंस की वजह से ईरान के बहुत सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स टारगेट तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर अब बात आती है ईरान की। ईरान का एयर डिफेंस भी काफी लेयर्ड है जिसमें बावर 373 और रशियन S-300 सिस्टम जैसे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल हैं। बावर 373 को ईरान ने स्पेशली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने के लिए डेवलप किया है। इसके अलावा ईरान के पास टॉर M1, खोरदाद 15 और कई मीडियम रेंज सिस्टम्स भी हैं जो ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को टारगेट करते हैं। लेकिन रिसेंट एयर स्ट्राइक्स में रिपोर्ट ये भी कह रही हैं कि इजराइल और यूएस ने ईरानियन एयर डिफेंस साइट्स पर डायरेक्ट अटैक्स किए ताकि ईरान के रेडार और मिसाइल बैटरीज को डिसेबल किया जा सके। और इसी वजह से मॉडर्न वॉर का एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स सामने आता है। ईरान के कुछ ड्रोन्स की कॉस्ट सिर्फ $20,000 के आसपास होती है, जबकि उन्हें रोकने वाली पेट्रियट मिसाइल्स की कीमत है $1 मिलियन तक। मतलब कभी कभी एक सस्ता ड्रोन भी एक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव डिफेंस मिसाइल को फोर्स कर देता है लॉन्च होने के लिए। ईरान के ऐसे ही एक ड्रोन शाहिद ड्रोन की डिटेल्ड वीडियो हमने लास्ट वीडियो में बना रखी है, उसे भी जरूर चेकआउट करो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। ऐसे ही सीखो, आगे